तो जी मान लीजिए आप किसी रोड पे चलते हुए जा रहे हैं और आपकी गाड़ी में अचानक से आपको पता चलता है कि एयर प्रेशर बहुत कम हो चुका है। तो ऐसे में सबसे पहले आप क्या करेंगे? अब हर नॉर्मल इंसान की तरह आप जाएंगे किसी भी पंक्चर शॉप पे या फिर आप किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे आप एयर प्रेशर आसानी से चेक कर सकते हैं। और वहाँ पे जाके आपको ये पता चले कि भाई आपकी गाड़ी में पंचर है तकरीबन 15-16 या 20 तक आपकी गाड़ी में पंचर हैं। तो आपको कैसा महसूस होगा? अब यहाँ पे आपके दिमाग में दो चीज़ आएंगी कि ऐसा मैंने कैसी ड्राइविंग करी, कहाँ मैंने गाड़ी चलाई कि 15-20 मेरी गाड़ी में पंचर हो गए। और दूसरी बात आपके दिमाग में ये भी आएगी कि 15-20 पंचर थे यहाँ पे, तो इतनी जल्दी हवा क्यों नहीं निकली। अब यहाँ पे हम सही से जानते हैं कि हमारी गाड़ी में अगर एक या दो पंचर हो जाते हैं तो ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा देर तक गाड़ी के टायरों में हवा नहीं रहती है। और जबकि यहाँ पे तो 15 से 20 पंचर है और वो भी साइड वॉल पे, और तब भी हमारी गाड़ी कैसे यहाँ तक चलती हुई आई है। तो जी अगर आपको इस तरह की कोई भी चीज़ मिलती है आपकी गाड़ी में, तो आप समझ के रखिए कि अब बहुत ही जल्द आपके साथ में एक अच्छा भला स्कैम होने वाला है। और इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो ऐसे होने वाले स्कैम से आप शायद बच सकते। तो आइए आज हम डिटेल में जानते हैं इस टायर पंचर स्कैम के बारे में। और अगर आप नए मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो जी आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो देखिए पूरी बात यहाँ पे ऐसी है कि हम कभी भी किसी रोड पे जा रहे होते हैं और बहुत सी बार हमें ऐसा फील होता है कि हमारी गाड़ी में कुछ ना कुछ टायर में कमी है। और ज़्यादातर कमी यही होती है कि भाई इसमें अभी एयर प्रेशर कम हो गया है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, किसी भी एक ऐसी शॉप पे जाएंगे, या तो वो पेट्रोल पंप के पास हो सकती है या तो वो किसी होटल या ढाबे के पास में हो सकती है, या फिर कहीं पे भी सुनसान रोड पे, किसी भी बिजी रोड पे आपको एक टायर शॉप देखने को मिल सकती है। और वहां पे जाके आप अपनी गाड़ी में चेक करवा सकते हैं कि भाई अब अपनी गाड़ी में कितना एयर प्रेशर है। और अगर वहां पे कम है तो उसे फिल करवाएंगे। तो जी ऐसे टाइम पे आपको एक चीज दिखाई जाएगी कि आपकी गाड़ी में इतने सारे पंचर हैं, और एक दो नहीं, आपको तकरीबन 15 से 20 यहाँ पे पंचर बताए जाएंगे। और वो पंचर आपको दिखाए जाएंगे खास करके गाड़ी की साइड वॉल पे। अब गाड़ी जैसे चलती जा रही है और आपकी गाड़ी का टायर रोड के कांटेक्ट में इस तरह से लगा हुआ है, तो यहाँ पे पंचर होना कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि जब गाड़ी पूरी ऐसे तो चलने वाली नहीं है, जो फ्लैट टायर पे गाड़ी चल रही है, जहाँ पे रोड का कांटेक्ट है आपकी गाड़ी के टायर से, वहीं सीधी सी बात है वो गाड़ी में पंचर होगा। तो ऐसे में अगर आपको साइड वॉल में पंचर देखने को मिलता है तो सीधा सीधा वो आपके साथ एक स्कैम होने वाला है। और इस स्कैम से बचने के लिए कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करके चलेंगे तो शायद आप ऐसे किसी स्कैम में नहीं फंसेंगे। और अगर फंसने वाले हैं तो आप समय रहते इससे बच सकते हैं और सामने वाले से फाइट कर सकते हैं इस बारे में। तो जी ऐसे ही स्कैम के रिगार्डिंग आज मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड की है। अब उस समय मैं वहाँ पे उनके साथ नहीं था, जिस वजह से ऐसा स्कैम उनके साथ हो पाया। तो हुआ उस दिन यूँ था कि वो भाई साहब जा रहे थे अपने किसी एक मंजिल पे अपनी गाड़ी में। अब वहीं रास्ते में उनको फ्यूल पंप दिखा जहाँ पे उन्होंने सोचा गाड़ी में फ्यूल डलवा लेते हैं। और उनकी एक टायर में थोड़ी बहुत हवा कम भी थी, तो सोचा चलो लगे हाथे यहाँ पे फ्यूल डलवा रहे हैं तो साथ ही साथ अभी यहाँ पे हम अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर चेक करवा लेते हैं। तो जब भी वो भाई साहब टायर प्रेशर को चेक करने गए, उसके बाद में जिस बंदे ने वहाँ पे टायर प्रेशर चेक किया था उसने बताया कि आपकी गाड़ी में टायर का प्रेशर एटलीस्ट 10 या 12 पीएसआई के आसपास है। अब जैसे वो बंदे ने उसमें हवा भरने की कोशिश करी, उसके बाद में उसने तुरंत आके बोला कि आपकी गाड़ी में बहुत सारे पंचर हैं, गाड़ी के टायर में हवा रुक नहीं रही है। तो भाई हमारे फ्रेंड फिर से उतर के गए, उन्होंने देखा कि इतने सारे पंचर हैं। अब जब हमारे भाई साहब वहाँ पे उतर के गए तो उन्होंने पूछा कि भाई गाड़ी में कितने क्या पंचर हैं, चेक कर लीजिए, होगा एक आध पंचर तो उसको रिपेयर कर दीजिए। तो भाई जो भी पंचर वाला बंदा था उसने डाला पूरे टायर पे पानी साबुन वाला, जिससे ट्यूबलेस टायर पे जनरली टायर का पंचर चेक करते हैं। और उसने धीरे 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 करते हुए 1 से लेके 16 पंचर उन भाई साहब को गिना दी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई एक गाड़ी के टायर में अगर 16 पंचर हैं तो उस गाड़ी में, उस टायर में इतनी देर से हवा कैसे टिकी हुई थी। अब इस चीज़ को शायद हमारे भाई साहब नहीं समझ पाए, क्योंकि ये उनकी फर्स्ट कार थी, उन्होंने हाल ही ड्राइविंग सीखी थी, तो इस चीज़ से शायद उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो उस बंदे ने उनको इतनी ज़ोर से, मतलब इतनी अच्छी तरह से समझा दिया, पढ़ा दिया कि आप इस गाड़ी को ज़्यादा देर तक नहीं ले जा पाएंगे, अगर ज़्यादा दूर ले जाएंगे तो इसका टायर फट जाएगा, आप इसको पंचर करवा लीजिए, बहुत सही कर दूंगा पंचर। ऐसी सारी बातें करते हुए उसने हमारे भाई साहब को अच्छी तरह से अपने विश्वास में ले लिया और बोल दिया कि अब हम आपकी गाड़ी में पंचर रिपेयर कर देते हैं, इसके बाद में आप आराम से जा सकते हैं। और उनमें से 6 पंचर तो साइड वॉल पे थे। देखिए साइड वॉल पे मैं आपसे फिर भी कहूँगा, गाड़ी कभी भी पंचर नहीं होती है। अगर साइड वॉल पे तभी हवा लीक होगी, किसी बंदे ने उसमें पिन मारी हो या कैसे भी करके किसी ने उसको डैमेज किया, तो ही साइड वॉल में पंचर होगी। कभी भी गाड़ी चलते हुए साइड वॉल में पंचर होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
वो बात अलग है कि अगर आप बहुत ही कम एयर प्रेशर के साथ में गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ पे साइड वॉल कट सकती है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो यहाँ तक की तो कहानी थी कि भाई उनको पता चल गया अब मेरी गाड़ी में 16 पंचर हैं। अब उन्होंने पूछा कि इस एक पंचर का तुम क्या प्राइस करोगे। अब वो सामने वाले पंचर वाले ने बोला कि मैं एक पंचर का आपसे 200 रुपीज़ चार्ज करूंगा, यानी 16 पंचर का हो गया 3,200 रुपये। अब वो बोलते हैं ना कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान अपनी फैमिली के साथ में अगर कहीं भी जा रहा है, अगर उसको पता चल रहा है कि मैं जिस गाड़ी में जा रहा हूँ उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसके सामने अगर अचानक से ऐसी डिमांड रखी जाएगी 2-4 हज़ार रुपये की, तो वो इंसान यही समझेगा कि भाई होगा कुछ हो गया होगा, बेकार में इसको रिपेयर कराते हैं और आगे चलते हैं। अब वहाँ पे उनसे एक गलती जरूर हो गई कि उनकी गाड़ी में पड़ा हुआ स्पेयर व्हील अगर वहाँ पे वो लगवा लेते और उसके बाद अपनी मंजिल पे जा सकते थे, उसके बाद में कोई ऐसी दुकान पे पहुँचते कि जहाँ पे उनको भरोसा हो सकता सामने वाले इंसान पे, वहाँ से उनसे कंसल्ट करते। क्योंकि देखिए 1 या 2 पंचर तक तो मानने में आती है कि उसको रिपेयर करिए तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन 15-16 पंचर अगर आपकी गाड़ी के टायर में है तो ये कहीं से भी रिपेयर करने के लिए योग्य है ही नहीं। पहली बात तो उस गाड़ी में 16 पंचर थे ही नहीं, और उस बंदे ने 16 पंचर उसमें बना दिए, उसके बाद में उस चीज़ को रिपेयर करना तो बिल्कुल ईजी नहीं होता है। और मैं उसको रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आपकी गाड़ी में अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे उसे आप रिपेयर कराइए। सिंपल सी चीज़ है, अगर 16 आप पंचर करवाने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट में थोड़ा और प्लस करके आपको एक नया टायर मिल सकता है। पर हमारे भाई साहब को जैसे मैंने बताया बेचारे थोड़े शरीफ थे, अब ऐसी शराफत का उनका यूज़ कर लिया गया, बहुत ही गंदे तरह से उनका यूज़ किया गया। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में उन्होंने 16 पंचर अपनी गाड़ी में लगवा लिए और आगे जाके वो अपने चलने लगे। फिर किसी ने उन्हें बताया कि आपके साथ ये फ्रॉड हो चुका है, ये स्कैम हो चुका है, तो उन्होंने उस टायर को निकलवा के नया टायर डाला, फिर अपनी गाड़ी को आगे किया। तो जी इस तरह आपने देखा कैसे एक नॉर्मल इंसान को, एक भले इंसान को एक ऐसे चीटर धोखेबाज ने इस तरह से ठग लिया। और अगर इस जगह आप होते तो क्या करते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखिए आगे बढ़ते हम अपनी वीडियो में, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि किन किन तरीकों से ये लोग आपका ऐसे काटते हैं, कैसे कैसे आपके साथ ये लोग स्कैम करते हैं। जिसमें सबसे पहला तरीका मैंने फिलहाल अभी आपको बताया, जैसे कि आप जाते हैं एयर प्रेशर चेक करवाने के लिए, आप एयर प्रेशर चेक करवाएंगे आराम से गाड़ी में बैठ के, वो बंदा आएगा एक एक टायरों में सब जगह घूम के एयर प्रेशर चेक करेगा, 1-2 पिन मार देगा, उसके हाथ में या तो कोई कांटा होगा या तो कोई सुई होगी, कील होगी, वो उसमें चुबो देगा और आपकी गाड़ी में हो जाएगा अच्छे भले पंचर। और इसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग ये लोग अच्छा वाला तरीका यूज़ करते हैं जिससे आप उन पर शायद शक नहीं कर सकते। जैसे आप अपनी गाड़ी में एयर प्रेशर चेक करवाने गए और वो भाई ने उसमें लगाया कि हाँ कितना प्रेशर है, देख लिया 15 या 20 उसमें प्रेशर है, और आपसे बोलेगा एयर प्रेशर कम है। और जैसे ही एयर प्रेशर कम है तो वो उसमें हवा भरेगा, और जब भी उसमें एयर भर रहा है उस समय पे आपकी गाड़ी के टायर में जो वाल्व लगा हुआ है जिससे वो एयर फिलिंग कर रहा है उसको हल्का सा लेके हाथ से घुमा देगा, या तो उसको टेढ़ा मेढ़ा करके उसको कहीं ना कहीं डैमेज कर देगा। और जैसा वो वाल्व डैमेज होगा धीरे धीरे बाद में वो एयर प्रेशर लीक करने लगेगा, और आपको वो एट ए टाइम 2 मिनट के बाद, मतलब जैसे उसने टायर्स चेक कर लिए, फिर आके उस पर पानी डालेगा, दिखाएगा कि यार आपका वाल्व तो ख़राब है, इस वाल्व से आप गाड़ी चलाओगे तो भाई आपका गाड़ी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगी, आगे जाते ही पंचर हो जाएगी। तो आप एक काम करिए, इसमें वाल्व चेंज करा लीजिए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को समझिए, जैसे ही वो आपसे बोलेगा कि वाल्व को चेंज करा लीजिए, तुरंत आपकी जेब से 100 या 200 रुपये का फटका लग ही जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, वो वाला किस्सा आप एकदम दूर रह पाएंगे, जैसे वो पिन चुबो देगा, ये सारी चीज़ों से आप बड़ी दूर बैठे हुए हैं, क्योंकि वाल उसने अपने हाथ से घुमा दिया है, आप उसको जज भी नहीं कर सकते हैं। और वाल आपकी गाड़ी में ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, अगर 2-3 बार उसको पकड़ के खींच लिया जाए या थोड़ा ज़ोर से उसको घुमा दिया जाए तो वो डैमेज हो जाता है और वहाँ से एयर प्रेशर लीक होना स्टार्ट हो जाता है। चीज़ आपको पता ही होगी कि नॉर्मली आप किसी भी जगह पे एयर प्रेशर चेक करवाने जाते हैं तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या देंगे, 10 या 20 रुपये, और वही बनती है कई की जगहों पे आपको फ्री में एयर मिल जाती है, वहाँ पे आपको टिप देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे ही आपकी गाड़ी में वाल टेढ़ा मेढ़ा करके तोड़ दिया और भाई का 200 रुपये का आराम से हो गया। इसके बाद में एक और इनसे भी बड़ा इंटरेस्टिंग ये लोग तरीका अपनाते हैं, जैसे कि आप गए अपनी गाड़ी में पंचर लगवाने के लिए या किसी और काम के लिए गए, आपने टायर के रिलेटेड कुछ भी काम करवाया, तो आपसे बोलेगा कि सर आपकी गाड़ी में जो थ्रेड्स हैं उसमें बहुत छोटे छोटे कंकड़ लगे हुए हैं, इसको निकाल देते हैं जिससे आपकी गाड़ी की राइड क्वालिटी में असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये बात सही है कि हमारी गाड़ी में जो भी छोटे मोटे पत्थर लग जाते हैं उसको इंटरवल पर निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ वहाँ पे लगी रहती है तो टायर के बैलेंसिंग में प्रॉब्लम करती है। और जब भी आप अपनी गाड़ी का टायर बैलेंसिंग करवाते हैं तो उन छोटे छोटे पत्थरों को निकलवा देना चाहिए। ये अगली किसी और वीडियो में बात करेंगे ऐसा क्यों करना चाहिए। तो देखिए जब भी वो ऐसे छोटे मोटे पत्थर वहाँ से निकालने की कोशिश करेगा तो किस चीज़ से निकालेगा, उसके पास 2 तरीके होते हैं। एक तो हल्का राउंड जैसा मटेरियल होता है, एक ऐसा स्क्रू ड्राइवर होगा जिसकी टिप आगे से राउंड होगी और उससे ईजिली वो पत्थर निकाल देगा और जिससे आपकी गाड़ी के टायर में किसी भी थ्रेड्स में बिल्कुल भी कोई डैमेज नहीं होगा।
दूसरा वो तरीका क्या अपनाएगा, एक ऐसा टूल लेके आएगा जो आगे से धारदार होगा, जिसे आगे से बहुत ही ज़्यादा पॉइंटी होगा और आपके सामने 2-4 पत्थर आराम से निकाल के दिखा देगा, देखिए इतनी इजीली पत्थर निकल रहा है, अब आप आराम करिए, मैं सारे पत्थर निकाल देता हूँ। वही पत्थर निकालते हुए किसी एक जगह पे वो आराम से उसको पिन कर देगा, जहाँ से आपके टायर में तो बन गया पंचर, और उसके बाद में हो गया आपका काम। सीधी सी बात है, जो मैंने बताया आपको, 1-2 पत्थर निकालने के चक्कर में 1-2 पंचर बढ़ा दिए। अब एक पत्थर निकालेगा, एक पंचर बनाएगा, 100-200 का उसका वहीं पे काम हो गया। जैसे कि ट्यूबलेस टायर में अगर आप बाहर से पंचर लगवाते तो आपको पता ही है 100 रुपये 150 रुपये तो ईजिली है। अगर आपने सोचा कि मैं तो बड़ी वाला पंचर लगवाऊंगा अंदर खुलवा के, तो हो गया आपको 300 रुपये का फटका उसमें। तो यहाँ पे आपको इस तरह से लूटा जाता है। तो ये पूरी बातें मैंने आपको बताई कि किस तरह से आपके साथ ऐसे स्कैम्स होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। हम जिस रोड पे चल रहे हैं वहाँ पे अगर 100 पंचर वाले हैं तो वो सब एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत अच्छे इंसान इस दुनिया में पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे मैकेनिक्स, बहुत अच्छे टायर पंचर वाले, बहुत ही लोग हमारे आसपास हैं। पर यहाँ पे प्रॉब्लम उन लोगों के साथ में है कि जो बहुत ही ज़्यादा आपके साथ में बुरा करने की कोशिश करते हैं। और आपके साथ बुरा तो छोड़िए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये पड़ जाती है कि अगर आपकी गाड़ी के साइड वॉल में पंचर हो जाता है तो वो बहुत ही डेडली हो जाती है। ऐसी चीज़ पे अगर साइड वॉल वाले पंचर पे आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो वो कभी ना कभी फट जाता है। तो ऐसे लोगों से मुझे परेशानी है, बाकी बहुत से हमारे प्यारे पंचर वाले भाई साहब हैं, प्लीज़ इस वीडियो को गलत ना लेना। तो ये तो हो गई ये सारी बातें हैं कि कैसे कैसे आपको ठगा जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किस तरह से आप ऐसी ठगी आपके साथ में ना हो, उससे बच सकते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके पास लेके आया हूँ, तो प्लीज़ आराम से सुनना इन पॉइंट्स को और आप इसको अप्लाई भी करना अपने साथ में। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप अपनी गाड़ी को रखते हैं तो यहाँ पे टाइम इंटरवल पे अपनी गाड़ी में एयर प्रेशर को चेक करवा लीजिए। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है, पेट्रोल डीजल कुछ भी है, जब भी आप अपनी गाड़ी को फिलिंग करवाने जाते हैं किसी भी फ्यूल स्टेशन पे, तो वहाँ पे या फिर कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए आपके आसपास में कि जो आपको अच्छी तरह से जानता हो, उससे आप अपनी गाड़ी में टायर में एयर प्रेशर हर टाइम इंटरवल पे चेक करवाते रहिए। जिससे क्या है कि आप अपनी गाड़ी को उसको परफॉर्मेंस के हिसाब से टेस्ट कर पाएंगे। आप अपनी गाड़ी को हमेशा टाइम इंटरवल पे उसकी एयर प्रेशर को चेक करवाते रहिए, तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ होना बहुत ही रेयर बनेगी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो देखिए, आप जिस भी सिटी में रह रहे होंगे वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि टायर मैकेनिक शॉप बहुत ही कम होंगी, बहुत ही लार्ज अमाउंट में आज के टाइम पे किसी भी आप सिटी में चले जाइए, अच्छी भली टायर मैकेनिक की शॉप आपको मिल जाती है। अब ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, किसी भी अपने 2-3 जो भी अच्छे आसपास हैं, किसी भी 2-3 टायर मैकेनिक से आप संपर्क में रखिए, जिससे आपको हमेशा क्या है कि एक अगर अवेलेबल नहीं है तो दूसरी जगह अवेलेबल नहीं है तो तीसरी जगह, ऐसे ऑल्टरनेटली आप हर मैकेनिक के टच में रहेंगे। और जब उनसे आपकी एक दोस्ती सी हो जाएगी तो भाई वो लोग आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ भी हो हमेशा जान पहचान वाले बंदे ऐसा नहीं करते। ये सारे किस्से वहीं होते हैं कि जहाँ पे उस इंसान को आपको दोबारा काम नहीं है, क्योंकि आप किसी सुनसान हाईवे पे जा रहे हैं, वहाँ पे एक कोने में या फिर एक ऐसी जगह पे आपको टायर पंचर वाला मिल जाता है, तो उसको क्या पड़ी आपकी, उसको थोड़ी ऐसा है कि ये दोबारा हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि पता है भाई, आप 200-500 किलोमीटर दूर से आए, अगर आपकी गाड़ी में फिर कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है तो उसको कौन ही वहाँ ढूंढने आएगा। तो अपनी सिटी में आप जहाँ पे भी रहते हैं तो 2-3 मैकेनिक से आप इस तरह अच्छे रिश्ते बना के रखिए, जिससे आपको वो अच्छी सर्विस दें। मान लीजिए आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, जहाँ पे अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम पड़ रही है, या तो उसमें एयर प्रेशर कम पड़ रहा है या तो वो पंचर हो गया है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि हड़बड़ी में कि भाई कहीं पे भी पंचर मत जुड़वा लो। आपकी गाड़ी में स्पेयर व्हील पड़ा है उसको यूज़ करिए, आपकी गाड़ी में जो स्पेयर टायर पड़ा है उसको भी हमेशा आपको मेंटेन रखना चाहिए। जिस तरह आप अपनी गाड़ी में जो लगे हुए 4 टायर्स को मेंटेन रखते हैं, उसी तरह आपको जो 5वां टायर उसको समझना चाहिए और उसे भी पूरा तरह से मेंटेन करना चाहिए। और जी इन सारी चीज़ों के बाद में अगर आपको कभी भी किसी अनजान जगह पे अगर टायर में पंचर लगवाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो 2-5 मिनट की बात होगी, बेशक धूप पड़ रही है कुछ भी है, उसके साथ खड़े होकर गाड़ी में टायर के पंचर चेक करवाइए और अपने सामने गाड़ी को रिपेयर करवाइए। जो भी आपके टायर वो खोल रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उससे 2 सवाल करिए कि कितने पंचर हैं, इतने पंचर यहाँ पे कैसे हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। ऐसा बिल्कुल ना करें कि भाई वो आराम से पंचर लगा रहा है, आप अपनी गाड़ी में एसी चालू करके अंदर बैठे हुए हैं। अगर इस तरह का रवैया आपका रहेगा तो बहुत ही जल्दी आप कहीं ना कहीं ठगे जाएंगे। तो जी कैसी लगी ये जानकारी वाली वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर इस वीडियो का आपकी ज़िंदगी में 1% भी कहीं आपको लाभ हो सकता है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।